सोचिए, कल सुबह आप उठें और पेट्रोल 150 रुपये हो गया हो, राशन महंगा, ईएमआई और भारी, नौकरी खतरे में, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया। तो क्या हम तैयार हैं ये कीमत चुकाने के लिए, या हमें सच जानना चाहिए इस तेल युद्ध की असली कहानी का? तो स्वागत है आपका रूसी सस्ता तेल या अमेरिकी दबाव वाले वीडियो पर। कई बार एक बूंद तेल एक बूंद खून से भी कीमती हो जाती है, खासकर तब जब वो देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखे। भारत एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जहां हर दिन करोड़ों वाहन चलते हैं, लाखों फैक्ट्रियां जलती हैं और अरबों सपने दौड़ते हैं। इन सपनों को रफ्तार देती है ऊर्जा यानी पेट्रोल, डीजल, और इस ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत बीते 2 सालों से रहा है रूस, या कहें रूसी तेल। 2022 में जब यूक्रेन पर जंग छिड़ी, पूरी दुनिया ने रूस से मुंह मोड़ लिया। अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं, यूरोप ने धमकियां दी, लेकिन भारत चुप रहा, संतुलन बनाए रखा। और इस खामोशी के बीच भारत ने वो फैसला लिया जिसने आज उसकी इकोनॉमी को संभाले रखा है, रूसी सस्ता तेल लेना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी, 2021 तक रूस से भारत का कच्चा तेल आयात सिर्फ 1% था, लेकिन 2023 से 24 तक ये बढ़कर हो गया 36% से भी ज्यादा, यानी हर 3 में से 1 बैरल तेल भारत रूस से खरीद रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये तेल भारत को 20 से $35 प्रति बैरल सस्ता मिलता है। अब सोचिए, इतना सस्ता तेल जो 7 से 12 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल को सस्ता करता है, जो भारत को डॉलर पर निर्भर नहीं रहने देता, जो रुपये में भुगतान की वजह से विदेशी मुद्रा बचाता है, क्या उसे छोड़ना आसान होगा? लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भारत को खुले मंच से चेताया है, मैं नहीं देखता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। यानी साफ शब्दों में, अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहेगा तो अमेरिका साथ नहीं देगा। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, रूसी सस्ता तेल या अमेरिकी दबाव। एक तरफ वो तेल जो देश को चला रहा है, दूसरी तरफ वो शक्ति जो भारत को दुनिया में मंच देती है। क्या भारत अब इस दबाव में आकर रूस से तेल लेना बंद कर देगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या होंगे असली परिणाम? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हम। पार्ट 2, ट्रंप की धमकी का मतलब क्या है और भारत पर कितना बड़ा दबाव है। अगर आप इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला हिस्सा मिस मत कीजिए। कुछ शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, वो संकेत होते हैं, एक चेतावनी या कहें एक कूटनीतिक धमकी। और यही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश की। मैं क्या भारत रूस के साथ कर रहा है इसकी परवाह नहीं करता। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। डोनाल्ड ट्रंप 2025 इस वाक्य में न सिर्फ घमंड छुपा है, बल्कि एक खुली धमकी भी। भारत अगर रूस से तेल लेता रहा तो अमेरिका भारत को आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रूप से किनारे कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इतनी तकलीफ क्यों है? पहला, अमेरिका की चिंता डॉलर की पकड़ ढीली ना हो। रूस भारत तेल व्यापार डॉलर में नहीं, रुपये रूबल में हो रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर को झटका लग रहा है। पूरी दुनिया अगर भारत को फॉलो करने लगी तो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस कमजोर हो जाएगी। अमेरिका जानता है भारत BRICS का एक बड़ा चेहरा है, और अगर भारत रूस के साथ खुलकर व्यापार करता रहा तो डॉलर फ्री इकोनॉमी की लहर पूरी दुनिया में फैल सकती है। दूसरा, इंडो पैसिफिक और क्वेड का कार्ड। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ उसका रणनीतिक साथी बना रहे, लेकिन भारत अगर रूस से चिपका रहा तो अमेरिका को लगेगा भारत हमारे साथ 100% नहीं है, इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है, या हमारे साथ रहो या हमारे खिलाफ। तीसरा, अमेरिका की आदत शर्तों पर दोस्ती। 1970 में, ईरान से 1990 में, अफगानिस्तान से 2000 में, पाकिस्तान से और अब भारत से, हर बार अमेरिका ने सहयोग को शर्तों से जोड़ा है। तो क्या भारत भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होगा? क्या अमेरिका से दोस्ती का मतलब होगा पुरानी दोस्ती तोड़ना? डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हमेशा अमेरिका फर्स्ट रही है।
उनके लिए बाकी देश सिर्फ तब तक मायने रखते हैं जब तक वो अमेरिका के हित में हों। अगर भारत रूस से सस्ता तेल लेना जारी रखता है तो ट्रंप प्रशासन भारत को इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड बैरियर्स या इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस का शिकार बना सकता है। यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में दबाव, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में देरी, अमेरिकी कंपनियों को भारत से बाहर खींचने का संकेत। लेकिन क्या भारत वाकई इस दबाव में झुकेगा? क्या हम अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता खो देंगे सिर्फ एक धमकी की वजह से? या हम खड़े रहेंगे जैसे हमने 1971 में, 1998 में और 2022 में खड़े होकर दुनिया को जवाब दिया था? असली सवाल यही है, क्या भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा या ट्रंप की उंगलियों पर नाचेगा? अब बात करेंगे, अगर भारत ने सच में रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया तो आम आदमी, गरीब, मिडिल क्लास और पूरी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। पार्ट 3, अगर रूसी तेल बंद हुआ तो भारत की इकोनॉमी पर क्या तबाही आएगी? एक फैसला और उसका असर करोड़ों जेबों पर। अगर भारत ट्रंप के दबाव में आकर रूसी सस्ता तेल लेना बंद कर देता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था को केवल एक झटका नहीं लगेगा, बल्कि एक सुनामी आ सकती है, महंगाई की, बेरोजगारी की और आम आदमी की तकलीफ की। पहला, पेट्रोल डीजल 15 से 20 रुपए तक महंगा रूसी तेल भारत को 30 से 35 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता पड़ता है। अगर वो सप्लाई बंद हो गई तो हमें मिडिल ईस्ट या अमेरिका से महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा, और डॉलर में, रुपये में नहीं। इससे पेट्रोल 110 रुपये से 120 तक जा सकता है। डीजल ट्रकों के लिए महंगा हो जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक खर्च बढ़ेगा। जिस रोटी को 5 रुपये में खाते हैं वो 8 रुपये की हो जाएगी। दूध 70 रुपये का नहीं, 90 रुपये का हो जाएगा। और ऑटो, टैक्सी, ट्रेन सब महंगे हो जाएंगे। दूसरी महंगाई दर बेकाबू। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार क्रूड ऑयल के दाम में हर 10 डॉलर का इजाफा भारत की सीपीआई महंगाई दर को 1.2% तक बढ़ा देता है। यानी महंगाई 6% से ऊपर, जो आरबीआई की लिमिट से बाहर हो जाएगी। और फिर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाएगा, जिससे लोन महंगे। यानी महंगाई 6% से ऊपर, जो आरबीआई की लिमिट से बाहर हो जाएगी। और फिर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाएगा, जिससे लोन महंगे, ईएमआई भारी, घर, गाड़ी, एजुकेशन सब महंगा। महंगाई सिर्फ जेब नहीं जलाती, वो सपने भी जला देती है। 3 डॉलर पर निर्भरता बढ़ेगी, रुपया गिरेगा। रूसी तेल में भुगतान रुपये में होता था, अब हमें फिर से डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपया गिर सकता है 85 से 90 प्रति डॉलर तक। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा हिलेगा, सेंसेक्स, निफ्टी अस्थिर होंगे, भारत का आर्थिक संतुलन डगमगाएगा। 4, रोजगार और उत्पादन पर असर। पेट्रोल डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, माल का दाम बढ़ेगा। एमएसएमईज, स्मॉल बिजनेसेस, फैक्ट्रीज को भारी असर, उत्पादन घटेगा, लागत बढ़ेगी, फिर कंपनियां कॉस्ट कटिंग करेंगी और रोजगार घटेगा। बेरोजगारी का वो चेहरा फिर लौट सकता है जो लॉकडाउन के समय दिखा था। ईएमआई भारी। 5वीं, सरकार का बजट भी फंसेगा। सरकार तेल पर टैक्स से कमाती है। सस्ता तेल यानी कंट्रोल टैक्स और महंगा तेल यानी लोग नहीं खरीदेंगे, मतलब टैक्स कलेक्शन घटेगा। सब्सिडी, इंपोर्ट बिल, पीडीएस सिस्टम सब प्रभावित होंगे। सरकार के पास राहत देने के लिए पैसा कम होगा और जनता के पास झेलने की ताकत नहीं बचेगी। इसीलिए एक बात साफ है, अगर भारत रूसी तेल लेना बंद करता है तो इसका असर सिर्फ डीजल या पेट्रोल पर नहीं होगा, बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। घर, सड़क, व्यापार, बाजार, हर जगह उस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक, सामरिक और सामाजिक भी होगी। अब अगले हिस्से में बात करेंगे, अगर भारत रूस से दूर गया तो रक्षा और कूटनीति पर क्या गहरा असर पड़ेगा? क्या हमारे हथियार, हमारी सेना और हमारी सुरक्षा को खतरा होगा? पार्ट 4, भारत की सुरक्षा और रूस से रिश्तों में दरार। सामरिक मोर्चे पर कैसा होगा नुकसान? तेल की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकाई जाती, कई बार यह कीमत भरोसे, तकनीक और सुरक्षा में चुकानी पड़ती है। आज अगर भारत ट्रंप के दबाव में आकर रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर देता है तो सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था नहीं, हमारी सुरक्षा नीति भी डगमगाने लगती है।
क्योंकि रूस सिर्फ एक तेल सप्लायर नहीं है, वो भारत का सबसे पुराना रक्षा सहयोगी है। पहला, भारतीय सेना की रीढ़ है रूसी तकनीक। भारत की 60% से ज्यादा रक्षा जरूरतें आज भी रूस से पूरी होती हैं। थल, वायु और नौसेना, तीनों सेनाओं में रूसी तकनीक जैसे Su-30 MKI फाइटर जेट्स, T-90 टैंक, मिराज 1-7 हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम, सब कुछ रूस से आया है या रूसी तकनीक पर आधारित है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो सप्लाई चेन टूटती है, यानी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, मेंटेनेंस रुक जाएगा और अपग्रेडेशन पर रोक लग सकती है। दूसरा, रूस से दूरी यानी चीन को मौका। रूस और चीन अब पहले से ज्यादा करीब हैं। अगर भारत रूस से दूर जाता है तो रूस चीन के और करीब जा सकता है और चीन भारत के खिलाफ नई रणनीति बना सकता है। एससीओ, ब्रिक्स, INSTC जैसे मंचों पर भारत की आवाज कमजोर होगी, चीन रूस ब्लॉक हावी हो जाएगा, भारत की रणनीतिक गैर पक्षपात नीति खतरे में पड़ जाएगी। तीसरा, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर। AK-203 राइफलें जो भारत में बन रही थीं, ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, S-500 जैसी अगली जनरेशन डील्स, सब कुछ पॉलिटिकल रिलेशन पर टिका है। अगर अमेरिका का दबाव भारत को रूस से दूर कर दे तो इन सभी प्रोजेक्ट्स पर विराम लग सकता है और तब भारत को या तो अमेरिका से महंगे हथियार खरीदने पड़ेंगे या अपने रक्षा प्रोग्राम्स में देरी झेलनी होगी। चौथा, सामरिक स्वतंत्रता पर आघात। भारत हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करता रहा है। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल सबके साथ रिश्ते बनाए रखे। लेकिन अगर अब ट्रंप के दबाव में एक दिशा में झुकते हैं तो पूरी दुनिया को संकेत जाएगा भारत अब दबाव में फैसले लेता है और यही बात आने वाले सौदों, संयुक्त राष्ट्र वॉट्स, रक्षा सहयोग और एशिया की पावर पॉलिटिक्स को बदल सकती है। निष्कर्ष, रूसी सस्ता तेल सिर्फ एक आर्थिक डील नहीं है, ये भरोसे, रणनीति और भारत की संप्रभुता का हिस्सा है। अगर भारत इस रिश्ते को त्यागता है तो वो तेल से ज्यादा अपनी सुरक्षा और सम्मान को खोने का खतरा उठाता है और ये कीमत कोई भी समझदार देश नहीं चुकाता। अब अंतिम और सबसे अहम हिस्सा आएगा। अगर भारत इस चौराहे पर खड़ा है तो रास्ता क्या हो? कौन सा निर्णय भारत को सशक्त बनाएगा और आने वाले वर्षों के लिए सुरक्षित रखेगा? पार्ट 5, भारत को क्या करना चाहिए? समाधान, रणनीति और आने वाला रास्ता। जब दो बड़ी ताकतों के बीच एक देश खड़ा होता है तो वो देश केवल फैसला नहीं करता, वो इतिहास लिखता है। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रूसी सस्ता तेल जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, दूसरी तरफ अमेरिकी दबाव जो हमारे वैश्विक संबंधों पर असर डालता है। लेकिन भारत को अब डर नहीं, सोच से फैसला करना होगा। पहला, स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति जारी रखनी चाहिए। भारत को अमेरिका और रूस दोनों के साथ राजनयिक संतुलन बनाए रखना होगा। हमें खुलकर दुनिया को दिखाना होगा हम अपने हितों के अनुसार फैसले लेते हैं, किसी धमकी के कारण नहीं। जैसे हमने 2022 में रूस से तेल खरीदकर साहस दिखाया, वैसे ही अब भी वही नीति चाहिए। विश्वसनीय वही होता है जो अपनी रीढ़ सीधी रखे। दूसरा, तेल आपूर्ति को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। केवल रूस पर निर्भर रहना भी खतरा है। भारत को UAE, सऊदी, इराक, अफ्रीका, ब्राजील जैसे विकल्पों को मजबूत करना चाहिए जिससे कोई एक देश भारत को ब्लैकमेल न कर सके। ये एनर्जी सिक्योरिटी का असली अर्थ है। तीसरा, ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत। तेल पर निर्भरता को कम करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर तेजी से काम करना होगा। इससे भारत भविष्य में किसी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। आज जो तेल हम बाहर से मंगाते हैं, कल उसी की जगह हम सौर ऊर्जा से देश चला सकते हैं। तेल की लड़ाई से बचना है तो तेल से ही आजादी पानी होगी। चौथा, रक्षा सहयोग को बहुपक्षीय बनाना होगा। सिर्फ रूस ही नहीं, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी से भी रक्षा साझेदारी बढ़ानी होगी। भारत को अपना मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन तेज करना होगा। जिस दिन भारत अपने हथियार खुद बनाने लगेगा, उस दिन हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। पांचवा, ट्रंप जैसे नेताओं से संवाद, लेकिन आत्मसम्मान के साथ डिप्लोमेसी का मतलब होता है
सामने वाले से बात करना, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। भारत को ट्रंप प्रशासन से साफ संवाद करना होगा। हम आपके दोस्त हैं, पर अपनी नीति खुद तय करेंगे। भारत कोई पिछलग्गू नहीं। भारत एक आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र है और रहेगा। निष्कर्ष, भारत को डर से नहीं, सोच और समझ से आगे बढ़ना होगा। रूसी सस्ता तेल छोड़ना हो या अमेरिकी दबाव झेलना, फैसला ऐसा हो जो भारत को मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। आज का फैसला सिर्फ तेल का नहीं है, ये भारत की रणनीतिक पहचान तय करेगा।